नमस्कार। डैफोडिल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि कल जो वीडियो हमने बनाया था वो था नदियों का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने कल का वीडियो नदियों का, अफ्रीका महाद्वीप की नदियों का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जा कर के आप लोग हमारे पीछे के जो वीडियो है वो देख सकते हो। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की झीलों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमारा इसके ऊपर ध्यान रहेगा। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को, डैफोडिल ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। हमारा जो वीडियो है उनको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे या क्लासें कैसी लगी। इससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ और इसमें सुधार करने की गुंजाइश है, कहाँ हमें इसमें सुधार करना चाहिए, या इसमें आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए कितने उपयोगी है, वो आप लोग बताओगे तभी पता चल पाएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे झीलों के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप की कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तो झीलों की बात करते हैं तो झीलों में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में ये पढ़ेंगे कि इस महाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र जो है वो पठारी और मरुस्थलीय रहा है। तो यहाँ पर जो झीलें हैं वो बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर झीलें हैं और बहुत सारी मीठे पानी की झीलें भी हैं। इसका कारण है एक महत्वपूर्ण कारण है, अफ्रीका महाद्वीप में कई झीलें जो है वो श्रृंखलाबद्ध रूप से एक कतार में पाई जाती है। उसका एक कारण है महान भ्रंश घाटी। एक घाटी है यहाँ जिसका नाम है महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी या इसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। महान भ्रंश घाटी या ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका महाद्वीप में घाटी पाई जाती है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का मतलब यह होता है कि हमारा जो धरातल है इसके अंदर किसी आंतरिक हलचल के कारण या किसी भी भूगर्भिक हलचल या इस प्रकार की घटना के कारण अगर धरातल के अंदर संकरी दरार पड़ जाए। संकरी दरार का मतलब यह होता है कि इस प्रकार की गहरी खाई होती है, ऐसी खाई है, ऐसा भ्रंश या ऐसी दरार जिसमें गहराई बहुत ज्यादा होती है, जिसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, जिसके डाल बहुत खड़े होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी, यानी कि ये होती है भ्रंश घाटी। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रंश घाटियां विश्व के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन ये जो भ्रंश घाटी है जिसे हम कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली या महान भ्रंश घाटी, इसको इसलिए कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, इसलिए इसका नाम है महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी की शुरुआत होती है मलावी देश, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। यहाँ पर एक देश पड़ता है मलावी झील पड़ती। इस मलावी झील से एक भ्रंश घाटी की शुरुआत होती है और ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप को चीरते हुए उत्तर में लाल सागर तक पहुंच जाती है और यहाँ जाकर के, और ये जो उत्तरी भाग में इथोपिया में जाकर के इस भ्रंश घाटी के दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि ये दो भागों में बंट जाती है। यहाँ पर एक झील है रुडोल्फ झील उसके बाद में। तो महान भ्रंश घाटी जो है अफ्रीका महाद्वीप में, इसकी लंबाई है 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर लंबी यह विश्व की सबसे लंबी घाटी है भ्रंश घाटी। अब हम लोग यहाँ पर इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि भ्रंश घाटी है और उसका झीलों से क्या संबंध है। तो मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो भ्रंश घाटी है जो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण में मलावी झील, यहाँ पे मलावी झील है और लाल सागर तक पाई जाती है, ये जो भ्रंश घाटी है इसी कारण इस क्षेत्र के अंदर श्रृंखलाबद्ध रूप से झीलें पाई जाती है, जैसे कि टांगानिका झील है, न्यासा या मलावी झील है या रुडोल्फ झील है, इस प्रकार से झीलें पाई जाती है। तो इस महान भ्रंश घाटी का अफ्रीका की झीलों से संबंध है, तो हमें इस घाटी के बारे में जानना जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है भ्रंश घाटी।
क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान भ्रंश घाटी किस महाद्वीप में पड़ती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है और ये उत्तरी इथोपिया में जाकर के यहाँ पर ये घाटी दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये तो है महान भ्रंश घाटी। और ऐसा भी कुछ रिसर्च या ऐसे कुछ शोध आए हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो इस भ्रंश घाटी के सहारे दो भागों में धीरे धीरे टूट रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ये पूर्वी अफ्रीका अलग हो जाएगा और अफ्रीका का ये भाग अलग बच जाएगा। तो ये भ्रंश घाटी जो है वो एक विवर्तनिक हलचल के कारण बनी हुई एक बहुत लंबी भ्रंश है। इसके कारण बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ है और बहुत सारी झीलों के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो यूं भी पूछा जाता है कि अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी झील भ्रंश घाटी में स्थित है या नहीं है। तो वो भी बात हम लोग करेंगे कि अफ्रीकन झीलों का भ्रंश घाटी के साथ क्या संबंध है। तो हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं झीलों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की झीलों में हम पढ़ें तो देखो सबसे पहले जो झील आती है वो है आपकी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील लेक विक्टोरिया या विक्टोरिया झील यह है मध्य पूर्वी अफ्रीका के अंदर एक विशाल झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया जो झील है यहां से होकर के इसके उत्तरी भाग से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, जैसा कि आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब विक्टोरिया झील की एक सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भ्रंश घाटी अभी मैंने जिसके बारे में जिक्र किया था, यह भ्रंश घाटी यहां से इस प्रकार से गुजर जाती है। भ्रंश घाटी जो है उसका विक्टोरिया झील से कोई संबंध नहीं है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो भ्रंश घाटी है उसमें स्थित नहीं है ये विक्टोरिया झील, भ्रंश घाटी से अलग पड़ती है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है या नहीं है, या 4 ऑप्शन दे करके उसमें पूछा था कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। तो विक्टोरिया झील इस घाटी में स्थित नहीं है, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं इस विक्टोरिया झील की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि ये जो झील है वो क्या विशेषताएं रखती है। तो इसकी विशेषताओं में हम बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि विक्टोरिया जो झील है ये विश्व की तीसरी बड़ी झील है। इसकी पहली विशेषता है विश्व की तीसरी बड़ी झील और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। लेकिन दुनिया में अगर हम बात करें, विश्व में अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी जो झीलें आती है उसमें तीसरे नंबर पर है, लेकिन अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है। अब हम लोग बात करें कि ये अगर विश्व की तीसरी बड़ी झील है तो विश्व में और कौन कौन सी झीलें हैं जो बड़ी हैं। तो और अगर हम झीलों में बात करें तो विश्व के अंदर 2 झील और है जो इससे बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर 5 देशों में पड़ती है। विश्व की दूसरी बड़ी झील है सुपीरियर, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, उत्तरी अमेरिका में पड़ती है सुपीरियर। और विश्व की तीसरी बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ये तो बड़ी झीलों में तीसरे नंबर पे है। इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि विक्टोरिया जो झील है वो एक मीठे पानी की झील है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी, विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। यह इसकी विशेषता है कि यह मीठे पानी की झीलों में विश्व में दूसरे नंबर पर है। अब हम मीठे पानी की झीलों की बात करें, ये तो ऑल ओवर होगी क्योंकि कैस्पियन सागर खारे पानी की है, फिर सुपीरियर मीठे पानी की। लेकिन अगर हम मीठे पानी की झीलों की बात करें तो उसमें दुनिया की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर और इसमें दूसरे नंबर पे आती है विक्टोरिया। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है।
और विक्टोरिया जो झील है वो मीठे पानी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है। तो मीठे पानी में दूसरी बड़ी झील है आपकी विक्टोरिया झील, और अफ्रीका महाद्वीप के मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। ये इसकी विशेषता है। एक झील है रूस में बेकाल, अब मीठे पानी में इसका भी नाम आता है, ये रूस में पड़ती। इसकी ये विशेषता है कि मीठे पानी की मात्रा की दृष्टि से, जल की मात्रा की दृष्टि से ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसमें विश्व का सबसे ज्यादा मीठा पानी पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्व का लगभग 22% मीठा पानी इस बेकाल झील में है। दुनिया का सबसे शुद्ध जो मीठा पानी है वो इसमें पाया जाता है। तो मीठे पानी की मात्रा की दृष्टि से बेकाल सबसे बड़ी झील है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर, और दूसरे नंबर पर है विक्टोरिया। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम लोग विक्टोरिया झील की विशेषताएं पढ़ रहे थे। इसके बाद में इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें यह है कि विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। नील नदी का जो उद्गम है वो इसी झील से होता है। हम लोगों ने कल के टॉपिक में पढ़ा भी था कि व्हाइट नील जो नदी है वो इसी झील से निकलती है, और फिर उसमें ब्लू नील आकर के मिलती है, और वो फिर जाकर के और भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। विश्व की तीसरी बड़ी झील है विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, दुनिया की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है विक्टोरिया, और नील नदी का उद्गम स्रोत है विक्टोरिया। ये जो झील है वो 3 देशों में स्थित है, या ये 3 देशों में पड़ती है। यहाँ पर जो 3 देश है उसमें एक देश है तंजानिया, तंजानिया, एक देश है केन्या, तंजानिया, केन्या, सॉरी ऊपर युगांडा और केन्या। तंजानिया, केन्या और युगांडा 3 देशों में स्थित है विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये तो बात होगी विक्टोरिया झील की। इसके बाद में दूसरी बड़ी झील जो कि इस महाद्वीप में है वो है टांगानिका, टांगानिका झील। इस झील का नाम है टांगानिका। टांगानिका जो झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी बड़ी झील है। यानी कि इस झील की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो टांगानिका अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है। इसकी दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें टांगानिका झील की, तो दूसरी विशेषता यह है कि यह दुनिया की गहरी झीलों में आती है। जैसे विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल, विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो है बेकाल। विश्व की यह दूसरी सबसे गहरी झील है टांगानिका। इसके बाद में विश्व की सबसे लंबी झील है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। विश्व की दूसरी लंबी झील है टांगानिका। तो ये इसकी विशेषता है कि टांगानिका जो झील है वो अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है विक्टोरिया के बाद। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है बेकाल, बेकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे लंबी झील है कैस्पियन सागर, और उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी झील है टांगानिका। तो ये तो इसकी विशेषताएं होगी। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी और दूसरी सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। इसके बाद में ये झील जो है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि विक्टोरिया जो झील है वो भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। ये जो झील है टांगानिका ये भ्रंश घाटी में स्थित है। ये भ्रंश घाटी में स्थित है। टांगानिका जो झील है ये भ्रंश घाटी में पड़ती है। तो ये तो बात होगी दूसरी झील टांगानिका की। इसके बाद में जो नेक्स्ट झील है नंबर 3, जिस झील की अगर हम बात करें तो वो है आपकी
इसके दक्षिण में झील है यहाँ पे। इस झील का नाम है मल्लावी, या इसे बोलते हैं न्यासा। मल्लावी या न्यासा झील है, जो कि तीसरी झील है, इसके दक्षिण में पड़ती है। हाँ, टांगानिका जो झील है ये 4 देशों में स्थित है, जायरे, जाम्बिया, बुरुंडी और तंजानिया। तंजानिया में टांगानिका भी पड़ती है, विक्टोरिया भी पड़ती है और मल्लावी या न्यासा भी पड़ती है। तो नेक्स्ट जो झील है वो है आपकी मल्लावी या न्यासा झील। ये अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी बड़ी झील है, न्यासा या मल्लावी झील। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस मल्लावी झील से यहां से ही ब्रंश घाटी शुरू होती है। यानी कि हम यूं कहें कि मल्लावी जो झील है, यहां पे हम मल्लावी की विशेषताओं की बात करते हैं, तीसरी बड़ी झील है अफ्रीका की। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह ब्रंश घाटी का दक्षिणी छोर है। जो महान ब्रंश घाटी है उसका यह दक्षिणी छोर है। यहीं से महान ब्रंश घाटी शुरू होती है। बिल्कुल मल्लावी या न्यासा जो झील है, इस झील के दक्षिणी भाग से महान ब्रंश घाटी की शुरुआत होती है। तो ये महान ब्रंश घाटी का दक्षिणी छोर है। इसकी अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो ये जो झील है मल्लावी झील, इसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी इसको कहा जाता है। ये तो बात होगी मल्लावी झील की। यहां तक हम लोगों ने ये 3 झीलें पढ़ी है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी बड़ी झील है क्षेत्रफल में। मीठे पानी की दुनिया की दूसरी बड़ी झील है। इससे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, इससे नील नदी निकलती है और यह जो झील है यह ब्रंश घाटी में स्थित नहीं है। तो ये इसकी विशेषताएं होगी। भूमध्य रेखा गुजरती है, नंबर 6 विशेषता इसकी। इसके बाद में नंबर 2 जो अफ्रीका की झील है टांगानिका झील। टांगानिका झील की जो विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ लिखी है। यह अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है। यह महान ब्रंश घाटी में स्थित है। ये जायरे, जाम्बिया, बुरुंडी और तंजानिया में पड़ती है। न्यासा जो झील है यह न्यासा और मोजाम्बिक में पड़ती है। ये 2 देशों में पड़ती है। तो ये अफ्रीका की 3 प्रमुख झीलें होगी। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इनका ले सकते हो। मैंने इनकी अलग अलग विशेषताएं जो है वो लिख दी है। ये मल्लावी की विशेषता है, ये यहाँ पे टांगानिका की विशेषता है। इसके बाद में नेक्स्ट झील जो है उसकी अगर हम बात करें, नंबर 4 पर जाएं महत्वपूर्ण झीलों में, तो यहाँ पर घाना देश है। जैसे कल हम लोगों ने एक नदी पढ़ी थी वोल्टा। वोल्टा जो नदी है उसके पास यहाँ पर एक झील है घाना में। उस झील का नाम है वोल्टा झील। इस झील का नाम है वोल्टा। वोल्टा जो झील है ये इसकी विशेषताएं अगर हम पढ़े तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे बुर्किना फासो एक देश है और बुर्किना फासो से एक नदी निकलती है वोल्टा नदी, और फिर वो नदी बुर्किना फासो से घाना में बहती हुई यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब वो वोल्टा जो नदी है, इस वोल्टा नदी के ऊपर 1961 में एक बांध बनाया गया था। इस नदी पर सन 1961 में एक बांध बनाया गया था। इस बांध का नाम था ओपोसोम्बो। उन्नीस में ओपोसोम्बो नामक बांध बनाया गया। इस बांध का जो जलाशय है
उसी को हम कहते हैं वोल्टा झील। वोल्टा नदी पर ओकोसुम्बो बांध है, उस बांध का जो जलाशय है उसे हम ओकोसुम्बो वोल्टा झील कहते हैं। इस झील की विशेषता यह है कि यह झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वोल्टा झील है। इसका इतिहास यूं कहता है कि जब 1961 से 1965 के बीच में इसको बनाया गया, यूएसए ने बनाया था इसको, क्योंकि गाना के अंदर इस क्षेत्र के अंदर अब बॉक्साइट बहुत पाया जाता है और बॉक्साइट को गलाने के लिए बहुत ज्यादा विद्युत की जरूरत होती है। तो ये जो ओकोसुम्बो बांध है वो जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया। तो इस बांध को जब बनाया गया और यह झील जब बनी, इसका जो जलाशय है बनी, तो ऐसा कहते हैं कि गाना जो देश है उसकी लगभग 50 लाख जनसंख्या जो है वो यहाँ से विस्थापित हो गई थी। तो ये गाना का जो है वो सबसे बड़ा विस्थापन था, ये सबसे बड़ी झील है। और अगर हम बात करें तो इस झील का जो क्षेत्रफल है वो हमारे सिक्किम राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उससे भी ज्यादा है, यानी कि सिक्किम राज्य से बड़ी झील है वोल्टा। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। ओकोसुम्बो बांध के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। तो ये है वोल्टा झील, चौथी महत्वपूर्ण झील। इसके बाद में नेक्स्ट जो झील है उसकी अगर हम बात करें तो वोल्टा झील के उत्तर में यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है रुडोल्फ। रुडोल्फ झील इथोपिया में पड़ती है और यहीं से जो महान भ्रंश घाटी है वो दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि इसके बाद में एक झील फिर यहां पाई जाती है और एक झील यहां पाई जाती है। इस झील का नाम है टाना। और टाना झील जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, टाना झील से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है ब्लू नील। टाना जो झील है ये ब्लू नील नदी का उद्गम स्रोत है। और दूसरी जो झील है इसके पूर्व में, इस झील का नाम है तुर्काना। तुर्काना झील, तुर्काना झील पड़ती है रुडोल्फ झील के पूर्व में और इसके उत्तर में टाना झील पड़ती है। टाना झील इथोपिया में पड़ती है और इस झील से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि व्हाइट नील तो निकलती है विक्टोरिया से और ब्लू नील निकलती है टाना से, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर चाड देश है, चाड में यहाँ पर एक झील है, इस झील का नाम है चाड झील। चाड झील जो है ये 3 देशों में स्थित है, चाड, नाइजर और नाइजीरिया में पड़ती है चाड झील। और एक जैसे कल हम लोगों ने नील नदी पढ़ी थी, तो नील नदी के ऊपर मिस्र में एक झील है, अगर आप लोगों को याद है तो यहाँ पर एक झील है नासिर झील। मिस्र के राष्ट्रपति होते थे कर्नल नासिर और उनके नाम के ऊपर यहाँ पर एक झील बनी हुई है नासिर झील। नासिर झील मिस्र में पड़ती है, चाड झील चाड, नाइजर और नाइजीरिया में पड़ती है। इस प्रकार से ये अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलों की बात हम लोग कर रहे थे। मैं एक बार पुनः आपका रिवीजन कर देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। हम लोग झीलों की बात करते हैं तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप की झीलों में आती है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया जो झील है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। यह झील भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। यह झील जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर और सुपीरियर के बाद। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह दुनिया की सुपीरियर झील के बाद में दूसरी सबसे बड़ी झील है। इस झील से नील नदी का उद्गम होता है और नील नदी की बात करें तो व्हाइट नील का उद्गम यहाँ से होता है। अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है टांगानिका। टांगानिका जो झील है ये झील अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है, लेकिन ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। फिर है मलावी न्यासा। मलावी न्यासा जो झील है
ये महान भ्रंश घाटी के दक्षिण में स्थित है। यानी कि एक बार क्वेश्चन आया था कि महान भ्रंश घाटी का दक्षिणी छोर कौन सी झील है, तो वो है मल्लावी झील। इसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। चौथी महत्वपूर्ण झील है वोल्टा। वोल्टा झील इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1961 से 1965 के बीच यहाँ पर एक बांध बना था वोल्टा नदी पर, जिस बांध का नाम है ओकोसोम्बो। ओकोसोम्बो बांध का जो जलाशय है वो वोल्टा झील कहलाता है। जैसे भारत में बाखड़ा बांध है, और बाखड़ा बांध का जो जलाशय है वो गोविंद सागर जलाशय, एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है। उसी प्रकार से ओकोसोम्बो बांध का जलाशय है वोल्टा झील, और वोल्टा झील कहते हैं कि हमारे सिक्किम राज्य से भी बड़ी है, और इस झील के कारण घाना की 50 लाख जनसंख्या जो है विस्थापित हो गई थी, और ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके बाद में चाड झील, मिस्र में नासिर झील, इथोपिया में टाना झील जहां से ब्लू नील निकलती है, और ब्लू और व्हाइट नील मिलकर के नील नदी बनाती है। तुर्काना झील इसके पूर्व में पड़ती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलों की बात हम लोगों ने यहाँ पर की। इसके बाद में अफ्रीका जो महाद्वीप का जो टॉपिक है आपका वो लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन एक दो बातें और जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका जो देश है, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ यूरेनियम पाया जाता है ऑरेंज नदी के किनारे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका जो है वो सोने के लिए भी जाना जाता है। यानी कि जो दक्षिण में पड़ता है देश इस महाद्वीप के, इसे हम दक्षिण अफ्रीका देश कहते हैं। ये जो देश है, इस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। इस महाद्वीप का सबसे विकसित देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस देश की 3 राजधानियां हैं। एक इसकी राजधानी है केप टाउन, एक इसकी राजधानी है ब्लूमफाउंटेन, एक इसकी राजधानी है प्रिटोरिया, अलग अलग राजधानियां हैं इसकी, यानी कि अलग अलग विशेषताएं। जिससे केप टाउन इसकी राजनीतिक राजधानी है, यानी कि यहाँ पर संसद वगैरह है इसकी। ब्लूम फाउंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है। न्याय का मतलब यहाँ पर देश की जो सुप्रीम कोर्ट होती है। प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य होता है वो यहाँ पर होता है। तो इसकी 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की। इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका जो है वो सोने और हीरे के लिए जाना जाता रहा है। मैं पहले भी हम लोग ये बात की थी। दक्षिण अफ्रीका 2006 तक विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक होता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सोने के उत्पादन में चीन दुनिया में पहले नंबर पर आता है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर। सोने के भंडारों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में सर्वाधिक सोने के भंडार हैं दक्षिण अफ्रीका में। यानी कि सोना भंडार में यह दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका जो है सोने के भंडारों में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे सोने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध नगर है जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक नगर है, इस नगर का नाम है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को विश्व स्वर्ण नगरी कहते हैं। विश्व की स्वर्ण नगरी, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोने की बहुत सारी खानें पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं विश्व की स्वर्ण नगरी। इसके अलावा एक नगर और है यहाँ पे जिसका नाम है किम्बरले। किम्बरले को विश्व की हीरा नगरी कहते हैं। हीरा नगरी, ये हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले को हीरा नगरी कहते हैं और जोहान्सबर्ग को सोना नगरी कहते हैं। तो अफ्रीका के ये 2 नगर हैं जो सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में अगर हम कुछ और बात करें तो जैसे कि
मिस्र देश है। मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा हम लोगों ने पढ़ा था। काहिरा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। मिस्र जो देश है यह अफ्रीका महाद्वीप में कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। यानी कि कृषि में अगर हम बात करें तो उच्च क्वालिटी का, या हम कहें कि सर्वोच्च गुणवत्ता की कपास उत्पादन यहां पर होती है। हालांकि कपास के उत्पादन में दुनिया में चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन लंबे रेशे वाली कपास या गुणवत्ता में उच्च गुणवत्ता की कपास मिस्र में उत्पादन होती है। इसके अलावा मिस्र खजूर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन है। खजूर उत्पादन में पहले स्थान पर है। खजूर के उत्पादन में मिस्र का पहले स्थान है। और मिस्र के जो किसान जो खेती करते हैं इन्हें कहते हैं फल्ला। मिस्र के कृषकों को या किसानों को फल्ला के नाम से या फल्ला कृषकों के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक देश है कीनिया, या जिसे हम कहते हैं केन्या। केन्या दुनिया में चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। विश्व में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन। विश्व में चाय के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है भारत, और विश्व में तीसरा बड़ा उत्पादक है कीनिया। इस महाद्वीप की सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करता है, यानी कि अफ्रीका की कीनिया, और दुनिया में ये तीसरे नंबर पर है चाय उत्पादन में कीनिया देश। तो ये तो कीनिया की, यानी कि हम लोगों ने कुछ और तथ्यों की बात कर ली कि कुछ अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण और कुछ महत्वपूर्ण देश, जैसे दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानियों के लिए जाना जाता है। केप टाउन इसकी राजनीतिक राजधानी है, ब्लूमफाउंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है, प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका सोने और हीरों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जैसे जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण नगरी कहलाती है, किम्बरले विश्व की हीरा नगरी कहलाती है। मिस्र एक और प्रसिद्ध देश है जिसकी राजधानी का नाम है काहिरा। मिस्र की सर्वोच्च गुणवत्ता की यानी कि लंबे रेशे वाली कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खजूर उत्पादन में पहले स्थान पर है, और इसके किसान जो है वो फल्ला कृषक कहलाते हैं। कीनिया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है और दुनिया में चाय के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ये तो बात होगी कृषि और खनिजों में कुछ महत्वपूर्ण बातों की। फिर एक और बात जो इंपॉर्टेंट है इस महाद्वीप में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्र की राजधानी है काहिरा, और यहां पे दक्षिण अफ्रीका का नगर है केप टाउन। केप टाउन बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित नगर है केप टाउन। काहिरा से केप टाउन के बीच में एक रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग का नाम है केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग, इसकी यह विशेषता है कि यह रेल मार्ग अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह मिस्र की राजधानी काहिरा को दक्षिण अफ्रीका में इसकी राजनीतिक राजधानी केप टाउन से जोड़ता है। तो ये केप काहिरा रेल मार्ग है जो कि इस महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इस महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह पड़ता है रूस में, या हम कहें कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। जैसे कि ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, ये यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके बाद में है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। महाद्वीप वाइज रेल मार्ग बता रहा हूं मैं, जैसे केप काहिरा अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसी प्रकार से कैनेडियन पैसिफिक
रेलवे, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। फिर है अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह ऑस्ट्रेलिया में एक रेल मार्ग है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ये दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों के लंबे रेल मार्ग है। 6 महाद्वीपों मैंने बताया। ट्रांस साइबेरियन एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है, केवल रूस में पड़ता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, यह जो रेल मार्ग है वो उत्तर अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है, कनाडा में। और अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। तो ये तो अलग अलग महाद्वीपों के लंबे रेल मार्गों की बात होगी। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा आज अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसके साथ ही अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो समाप्त होते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। कल हम लोग और एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा मैं आपके सामने। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि इंडिया ज्योग्राफी जो है उसका भी टॉपिक स्टार्ट किया जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि कल से इंडिया ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि कल या परसों में मैं पहला आपको इंडिया ज्योग्राफी का टॉपिक करवाऊंगा। तो आपका जो पहला महाद्वीप था अफ्रीका महाद्वीप, ये इसके साथ ही समाप्त होता है। ये आपको इसके वीडियो जो है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जितने भी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और ये सारे वीडियो आपको कैसे लगे और इसमें अगर कोई सुझाव है या किसी प्रकार से आप लोग कुछ इसमें बताना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।